नमस्कार। आप सुन रहे हैं क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस, द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन, आत्मा नोवा की एक पेशकश। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां विज्ञान और आध्यात्म मिलते हैं, और हमारा गाइड है एक रंग, गहरा, रहस्यमयी इंडिगो। कभी आपने वो शाम का वक्त देखा है जब आसमान गहरा नीला हो जाता है? ना दिन ना रात, बस वैसा ही है रंग, हमारे जागे हुए मन और हमारे अंदर के गहरे ज्ञान के बीच का पुल। ये सिर्फ आंखों को अच्छा लगने वाला रंग नहीं है, ये है इंट्यूशन का रंग, हमारी भीतरी आंख का रंग। आज की इस गहरी चर्चा में हम देखेंगे कि आत्मा नोवा की कलर बुक, साइंटिफिक रिसर्च और अलग अलग आध्यात्मिक परंपराएं इंडिगो के बारे में क्या कहती हैं। मकसद ये समझना कि ये गहरा नीला रंग, इंडिगो, हमें अपने अंदरूनी ज्ञान से कैसे जोड़ता है। तो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं इंट्यूशन की, अंतर्ज्ञान की। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये अंदर की आवाज़ थोड़ी धुंधली होती है, भरोसे लायक नहीं। क्या ये सच है? हाँ, ये एक बहुत कॉमन सोच है, पर जरूरी नहीं कि ये सच हो। असल में हमारा जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आई, हमारी भौहों के बीच, उसका संस्कृत नाम आज्ञा का मतलब ही है देखना या आदेश देना। तो ये कोई धुंधली सी फीलिंग नहीं है। जब ये एक्टिव होता है तो ये बहुत ही सटीक, क्लियर गाइडेंस दे सकता है। ये सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक पक्की जानकारी, एक नोइंग हो सकती है। जैसे एक्सेस कॉन्शियसनेस का एक सिद्धांत है ना, कि लोगों को ये जानने में मदद करना कि वो क्या जानते हैं। तो ये अंदरूनी ज्ञान भरोसे लायक भी है और बहुत पावरफुल भी। इंटरेस्टिंग। धुंधली फीलिंग से सटीक जानकारी तक, क्या कोई उदाहरण दे सकती है जिससे लोग कनेक्ट कर पाएं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कभी-कभी थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं। बिल्कुल, रोज की जिंदगी में ही सोचिए ना, कभी ऐसा हुआ कि किसी दोस्त का ख्याल आया और तभी उसका फोन आ गया। हाँ, होता है ऐसा। या आप रोज एक रास्ते से जाते हैं, पर आज मन किया कि दूसरा रास्ता लें, और बाद में पता चला कि पहले वाले पर बहुत ट्रैफिक था। अरे हाँ, ये भी हुआ है। या किसी से मिलकर बिना किसी वजह के थोड़ी अजीब सी फीलिंग आई, और बाद में वो इंसान भरोसे के लायक नहीं निकला। ये सब इंट्यूशन के ही छोटे छोटे इशारे हैं। ये लॉजिकल माइंड से परे की जानकारी है जो अक्सर सही साबित होती है। हाँ, ये अनुभव तो लगभग सभी को होते हैं। चलिए अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। इंडिगो सिर्फ एक खूबसूरत रंग तो है नहीं। हाँ, इसके पीछे कुछ फिजिक्स भी है, कुछ खास है इसमें। बिल्कुल सही। साइंटिफिकली देखें तो इंडिगो लाइट की अपनी खास पहचान है। इसकी वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्घ्य, वो करीब 425 से 450 नैनोमीटर के बीच होती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति लगभग 670 से 700 टेराहर्ट्ज। 700 टेराहर्ट्ज, ये तो काफी हाई है विजिबल स्पेक्ट्रम में। हाँ, काफी हाई। और इसका मतलब है कि इंडिगो लाइट के फोटॉन्स यानी उसके कणों में बाकी कई रंगों से ज्यादा एनर्जी होती है। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी। तो हमारे शरीर पे इसका क्या असर होता है? स्किन के अंदर जाता है क्या? नहीं, स्किन में बहुत अंदर तक तो नहीं, लेकिन आंखों के जरिए रेटिना पर पड़ते ही ये ब्रेन पर गहरा असर डालता है। ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रभावित कर सकता है, मतलब दिमाग के केमिकल मैसेंजर्स को। अच्छा। जैसे कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है। मेलाटोनिन, जो नींद के लिए जरूरी है। हाँ, वही, जो नींद और रिलैक्सेशन में मदद करता है। और ये सेरोटोनिन लेवल्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जो मूड रेगुलेशन से जुड़ा है। और कुछ शुरुआती रिसर्च ये भी कहती हैं कि ये शायद न्यूरोलॉजिकल हेल्थ और हमारी सोचने समझने की शक्ति के लिए भी अच्छा हो सकता है। वाह, मतलब ये रंग देखने में तो शांत है ही, शायद हमें दिमागी तौर पर भी शांति और क्लैरिटी दे सकता है। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये कनेक्शन तो इंटरेस्टिंग है, खासकर इंट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन साइंस से आगे बढ़ें तो इंडिगो का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। यहीं से बात और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है ना? बिल्कुल। विज्ञान जहां फिजिकल इफेक्ट्स बताता है, अध्यात्म इसकी सूक्ष्म ऊर्जा की बात करता है। इंडिगो का सबसे गहरा कनेक्शन है थर्ड आई से, यानी आज्ञा चक्र से। हाँ, जो भौहों के बीच है। बिल्कुल। इसे इंट्यूशन, इनोविजन, साइकिक एबिलिटीज और सूक्ष्म दुनिया को महसूस करने का सेंटर माना जाता है। कहते हैं जब ये चक्र बैलेंस्ड हो, एक्टिव हो, तो सहज ज्ञान आसानी से मिलता है, अवेयरनेस बढ़ती है। और अगर ये इम्बैलेंस्ड हो तो इंसान अपनी अंदर की आवाज से कटा हुआ महसूस कर सकता है। और खास बात ये कि पारंपरिक रूप से इंडिगो को ही इस चक्र का रंग माना जाता है। यानी रंग और चक्र की एनर्जी में एक डायरेक्ट लिंक बताया गया है।
इसके अलावा भी कोई सिंबॉलिक कनेक्शंस है? हाँ, कई हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसे नेपच्यून ग्रह से जोड़ते हैं, जो सपने, इंट्यूशन, रहस्य का ग्रह है, और चंद्रमा से भी, जो सबकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है। अच्छा। राशियों में मीन और कर्क राशि, न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 जो ज्ञान, सत्य की खोज का नंबर है, और 11 भी जो स्पिरिचुअल इंसाइट का मास्टर नंबर है। वास्तुशास्त्र में भी इसे पूर्व दिशा से जोड़ा गया है, जो नई शुरुआत और एनलाइटनमेंट से जुड़ी है। तो एक तरफ है इंडिगो की हाई फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी, ब्रेन केमिकल्स पर असर, और दूसरी तरफ है आज्ञा चक्र, इंट्यूशन, आध्यात्मिक प्रतीक। ये दोनों चीजें मिलती कहाँ हैं? मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ये ब्रिज बनता कैसे है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, और यहीं पर रेजोनेंस या अनुनाद का आइडिया आता है। सोचिए, इंडिगो की फिजिकली मेजर्ड हाई फ्रीक्वेंसी है 670 से 700 टेराहर्ट्ज, और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में आज्ञा चक्र को भी हाई वाइब्रेशन या हाई कॉन्शियसनेस से जोड़ा जाता है। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? शायद नहीं। शायद ये दिखाता है कि फिजिकल लाइट की एनर्जी और चक्र की सूक्ष्म एनर्जी वो एक ही लेवल पर वाइब्रेट करती हैं, रेजोनेट करती हैं। आप चक्र सिस्टम को देखें, नीचे रूट चक्रा लाल लो फ्रीक्वेंसी से ऊपर क्राउन चक्रा वायोलेट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। और इंडिगो स्पेक्ट्रम में ऊपर की तरफ है, ठीक वैसे ही जैसे आज्ञा चक्रा एनर्जी सेंटर्स की हायरार्की में ऊपर है। ये रेजोनेंस वाला आइडिया तो काफी लॉजिकल लगता है इस कॉन्टेक्स्ट में। और वो जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात हुई थी, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, वो कैसे फिट होते हैं इसमें? बिल्कुल फिट होते हैं। देखिए, लाइट का जो फिजिकल असर हो रहा है ब्रेन पर, जैसे मेलाटोनिन बढ़ने से शांति मिलना या सेरोटोनिन बैलेंस से मूड ठीक होना, ये ऐसी मेंटल और फिजिकल स्टेट्स क्रिएट करता है जो इंट्रोस्पेक्शन, गहरे ध्यान और इंट्यूटिव इंसाइट्स के लिए ज्यादा कंड्यूसिव होती हैं, ज्यादा मददगार होती है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे फिजिकल लाइट वेव्स और हमारा कॉन्शियस इंटेंशन, जैसे ध्यान करना या इंट्यूशन पर फोकस करना, ये एक ही अनुभव के दो पहलू हो सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। इसे समझने के लिए कोई सिंपल सा एनालॉजी या मेटाफोर? हाँ, आप ऐसे सोच सकते हैं कि इंडिगो लाइट हमारे ब्रेन के रिसीवर को एक खास स्पिरिचुअल ब्रॉडकास्ट या गहरी अंदरूनी जानकारी के लिए ट्यून करने जैसा है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करना। हाँ, बिल्कुल। सही फ्रीक्वेंसी पर ही सिग्नल साफ आता है ना, वैसे ही इंडिगो की स्पेसिफिक एनर्जी शायद हमें उन सूक्ष्म संदेशों को पकड़ने में मदद करती है जो नॉर्मल थिंकिंग से परे होते हैं। तो संक्षेप में कहें, ऐसा लगता है कि इंडिगो की अपनी खास फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमारे थर्ड आई परसेप्शन को एक्टिवेट करने, इंट्यूटिव गाइडेंस को मजबूत करने और हमारे मन से परे के ज्ञान के दरवाजे खोलने में मदद कर सकती है। ये सब हमारी अवेयरनेस के ज्यादा सूक्ष्म लेवल से जुड़ने का प्रोसेस है। ये सब जानना तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन असली सवाल ये है कि हम इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में, अपनी हीलिंग प्रैक्टिस में या अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए यूज कैसे करें? सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल क्या करें? बिल्कुल सही सवाल। और अच्छी बात यह है कि कई प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे हम इंडिगो एनर्जी से जुड़ सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे डायरेक्ट तरीका है मेडिटेशन, खास तौर पर थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन। कैसे करें इसे? आराम से बैठ जाएं, स्पाइन सीधी, आंखें बंद, अपना पूरा ध्यान अपनी भौहों के बीच के पॉइंट पर ले आएं। अब इमेजिन करें कि एक गहरा, शांत इंडिगो रंग का प्रकाश इस सेंटर में भर रहा है, इसे धीरे धीरे खोल रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। इस दौरान आप कुछ अफर्मेशंस दोहरा सकती हैं मन में, जैसे मैं अपने अंदरूनी ज्ञान पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ, मैं फिजिकल वर्ल्ड से परे देख सकती हूँ, मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड करता है। कितनी देर करना चाहिए? रोजाना 12-15 मिनट भी काफी हैं। मेडिटेशन के अलावा और क्या तरीके हैं, जैसे कुछ हीलिंग मोडालिटीज में भी इसका इस्तेमाल होता होगा? हाँ, बिल्कुल। जैसे रेकी प्रैक्टिशनर्स अक्सर क्लाइंट के आज्ञा चक्र पर काम करते हुए इंडिगो एनर्जी को इन्वोक करते हैं ताकि उनकी इंट्यूशन बढ़े, परसेप्शन क्लियर हो। इसी तरह एक्सेस बार्स, जो सिर पर पॉइंट्स को टच करके लिमिटिंग बिलीफ्स रिलीज करने की टेक्निक है, उसमें भी इंडिगो एनर्जी उन बार्स को क्लियर करने में हेल्प कर सकती है जो अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस और मेंटल एबिलिटीज से जुड़े हैं। और क्रिस्टल्स या एसेंशियल ऑयल्स,
इनका भी काफी चलन है आजकल। हाँ, क्रिस्टल हीलिंग में भी इंडिगो एनर्जी से जुड़े कई पावरफुल स्टोन्स हैं, जैसे लैपिस लजूली, जिसे विजडम और ट्रुथ का स्टोन मानते हैं। सोडालाइट इंट्यूशन को गहरा करता है। एजोराइट मेंटल क्लैरिटी और इंसाइट देता है। पर्पल फ्लोराइट भी क्लैरिटी के लिए अच्छा है। इनके अलावा एमेथिस्ट, लैब्राडोराइट, आयोलाइट ये भी थर्ड आई से कनेक्टेड माने जाते हैं। इनको यूज कैसे करें? आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं, मेडिटेशन में हाथ में पकड़ सकते हैं या लेटकर अपने माथे पर आईब्रोज के बीच रख सकते हैं। और जहाँ तक एसेंशियल ऑयल्स की बात है, कुछ ऑयल्स अपनी शांत करने वाली और इंट्यूशन बढ़ाने वाली खुशबू के लिए जाने जाते हैं और इंडिगो एनर्जी से जुड़ते हैं, जैसे लेवेंडर, जैस्मिन, क्लैरीसेज ये काफी पॉपुलर है। इनके अलावा लोबान यानी फ्रैंकिनसेंस और हेलिक्रिसम भी मेडिटेशन और इंसाइट को गहरा करने में हेल्पफुल माने जाते हैं। इन्हीं कैसे इस्तेमाल करें? डिफ्यूजर में? हाँ, डिफ्यूजर में डाल सकते हैं या फिर किसी कैरियर ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल में मिक्स करके पतला करके अपनी कलाई पर या टेम्पल्स पर लगा सकते हैं। और क्या कोई ऐसी चीज है जो हम बिना किसी चीज के बस अपनी सोच और शब्दों से कर सकते हैं? बिल्कुल, डेली अफर्मेशंस ये बहुत पावरफुल हो सकते हैं। दिन भर में जब भी याद आए कुछ पॉजिटिव सेंटेंस दोहराना आपकी एनर्जी को इंडिगो के गुणों के साथ अलाइन करने में मदद कर सकता है। जैसे मैं अपने इंट्यूटिव गाइडेंस पर पूरा भरोसा करती हूँ। मेरी इनर विजन सच्चाई को साफ साफ देखती है। मैं फिजिकल दायरे से परे महसूस कर सकती हूँ। मेरा इंट्यूशन सटीक और समझदार है। मैं यूनिवर्स की इन्फिनिट विजडम से कनेक्टेड हूँ। ये सिंपल हैं, लेकिन लगातार करने से सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं। तो सार क्या निकलता है इस पूरी बातचीत का? ऐसा लगता है कि इंडिगो सिर्फ एक रंग नहीं है, ये एक पावरफुल सिंबल है, एक रिमाइंडर कि हमारे अंदर ज्ञान का एक गहरा कुआं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तक पहुंचने के रास्ते सिर्फ स्पिरिचुअल बिलीफ्स में नहीं है, बल्कि साइंस भी कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। इंडिगो हमें फिजिकल दुनिया की लिमिट से परे देखने के लिए इनवाइट करता है। यह हमें एनकरेज करता है कि हम अपने अंदर की उस धीमी, शांत आवाज पर, अपने इंट्यूशन की विस्प पर भरोसा करें। ये सिर्फ बाहर की आंखों से देखने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी अंदर की आंखों से जानने के बारे में है। उस फीलिंग पे ट्रस्ट करना जो बिना लॉजिक के आती है पर अक्सर सच होती हैं। और इसी नोट पर आज सुनने वालों के लिए एक छोटा सा अभ्यास या चैलेंज। इस हफ्ते बस इतना कीजिए कि दिन भर में आपको मिलने वाले छोटे छोटे इंट्यूटिव हिंट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हो सकता है किसी को कॉल करने की अचानक इच्छा हो, या कहीं ना जाने का मन करे, या किसी सिचुएशन के बारे में बस एक अंदरूनी नोइंग फील हो। इन्हें जज मत कीजिए, बस नोटिस कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। देखिए कि क्या कोई पैटर्न दिखता है। ये अपने इंट्यूशन से दोस्ती करने का एक छोटा पर अहम कदम हो सकता है। इंडिगो की इस रहस्यमयी, ज्ञान से भरी और एनर्जेटिक दुनिया में हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए फायदेमंद रही होगी।